नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। शनि एक बहुत ही प्रबल ग्रह है। हर 2.5 साल में होता है शनि का राशि परिवर्तन और कहते हैं शनि जिस भाव को जिस निगाह से देखते हैं उसी प्रकार का फल देते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी में कितना प्रभावशाली है शनि। कुंडली के किस भाव में होने से शनि दिलाएगा आपको तरक्की और कुंडली के किस भाव में शनि का होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे शनि की कुदृष्टि से बचने के कुछ खास उपाय। शनि की चाल बनाएगा माला माल या कर देगा आपको कंगाल। क्या होगी शनि की चाल? मनाए शनि को जो बनाएंगे बिगड़े काम। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हो रहा है शनि का राशि परिवर्तन। शनि वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि एक बहुत ही प्रभावशाली और प्रबल ग्रह है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। सबसे बड़ा ग्रह नवग्रहों में व्यास में बड़ा, परिधि में बड़ा, कारकत्व में बड़ा, क्रूरत्व में बड़ा, लेकिन सबसे छोटा इसका चलन है, चालन है, यानी गति, और सबसे बीभत्स है इसकी दृष्टि और कुदृष्टि। और कहू कहीं रंग कहीं करहूं नरेशो, और कहू कहीं नृपति निकासहूं देशो। बोल किसको राजा बना दूं और किसको सत्ताहीन कर दूं, शनि करता है। और सकऊं मारी तव ओ सक्रियारी। अरे मैं तो इंद्र के वज्र को भी धराशायी कर देता हूं। ओ का कीट बपुरे नर नारी। और फिर इन चमड़े के शरीरधारी मनुष्य तो कीट और पतंग की श्रेणी में है, शनि के प्रभाव में, और शनि के सामने कहीं ठहर नहीं सकते। सोच लो शनि कितना विभत्स और कितना क्रूरत और कितना अच्छा ग्रह है। दुष्प्रभाव ही मत लो, इससे अच्छा कोई ग्रह नहीं है जो कभी भी ये सोचता ही नहीं कि नियम कानून का पालन हुआ है कि नहीं। ये जिसे चाहे किंग बना दे और जिसे चाहे भिखारी बना दे। एकमात्र ये परम स्वतंत्र ग्रह है जो स्वयं अपने बाप सूर्य के भी आधिपत्य में नहीं है। सूर्य भी इसके सामने बौना हो जाता है। ये 3 दृष्टियों से युक्त है, 3, 7 और 10। इसको अरबी और फारसी में काहिल शब्द से, काहिल कालिक से युक्त और बहुत धीमी गति से चलने वाला, अकर्मण्य की श्रेणी को प्राप्त होने वाला तथा हमेशा नकारात्मक चिंतन करने वाला, लेकिन इसके मूल तत्व दृष्टियों पर निर्भर करते हैं। जहां इसकी सप्तम दृष्टि सबसे ज्यादा ऊंची और आकाशमंडल तक ले जाती है, वहीं तृतीय दृष्टि इसकी क्रूरता की होती है, तो दसम दृष्टि राजा से सम्राट और सम्राट से कंगाल बनाने की हैसियत इस काहिल, इस जाहिल शनि की क्रूरता और इसकी न्याय परख अधिष्ठात्र चिंतन के कारण पाई जाती है। ये तो आपने बताया कि आने वाले समय में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के किस भाव में शनि का होना हमारे लिए शुभ फलदायी है, जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, प्रोग्रेस होगी और तरक्की मिलेगी। दसम भाव पे ये हो जाए तो यह व्यक्ति को इतना अधिक उठा देगा, और कहीं गलती से दसम भाव पर तुला का शनि हो जाए,
सिवाय द्वादश भाव के तुला का शनि किसी भी भाव में हो जाए तो उस भाव को बचा ही नहीं लेगा, बल्कि हाईएस्ट क्लाइमेक्स यानी स्काई इज द लिमिट यहां तक पहुंचाने में सक्षम माना गया ये ग्रह। लग्न में हो तो मुंह लटकाए रहेगा, चाहे वो उच्च परमोच्च स्थिति क्यों न हो। तृतीय पर जाए तो दृढ़ इच्छा शक्ति को बरकरार रखेगा, जो सर्वोच्च स्थितियां हैं। सप्तम पर परमोच्च स्थिति इसको प्राप्त होती है, लेकिन सप्तम भाव पर जाकर फिर शादी में विलंब करा देगा। नए नाश, नई कर्म, नई सिद्धि, नई रीति, 4 दशाएं शनि हमेशा अपने साथ लेकर चलता है, ऐसा प्रमाणों से मिलता है ज्ञान। त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कुंडली के किस भाव में शनि का होना हमारे लिए शुभ फलदायी है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुंडली के किस भाव में शनि का होना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, तरक्की में बाधाएं आएंगी और अशुभ फल मिलेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शनि की कुदृष्टि से बचने के क्या खास उपाय हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। जैसा कि हो रहा है शनि का राशि परिवर्तन और शनि बहुत ही प्रबल ग्रह है, तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा शनि, इस बारे में हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के किस भाव में शनि का होना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, हमारी तरक्की में बाधाएं आएंगी और अशुभ फल मिलेंगे। और पंचम शनि जब द्वारे पे आई तो दर दर ठोकर भीख मंगई। घाघ तक कह दिया है। पंचम शनि अच्छा नहीं होता, द्वादश शनि अच्छा नहीं होता, सप्तम शनि अच्छा नहीं माना गया है ऐसा। लेकिन इसकी क्रूरता परमोच्च स्थिति में बरकरार रहती है, इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए शनि की अध्ययन और शनि की व्याख्या करने में। ये तो आपने बताया कि कुंडली के किस भाव में शनि के होने से शुभ और अशुभ फल मिलेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनि की कुदृष्टि से बचने के क्या खास उपाय हैं। कुदृष्टि बर्थडे में बुला लिया था पार्वती ने गणेश के कि शनि देवता आप भी आ जाइएगा। उन्होंने 3 बार मना किया कि नहीं माते हम नहीं आएंगे। अरे कहीं जरूर आइएगा। और कैलाश में ये पहुंचा है, मुंह लटकाए खड़ा था। पार्वती ने कहा मेरे पुत्र को देखकर जन्मदिन में तुम्हें खुशी नहीं हो रही? कहन माते हम क्यों किसी की तरफ देखें। अरे कहन भरी लोचन सुतले निहारी। अरे मेरे पुत्र को आज तो देख लो शनि महाराज। और देखा तो सिर उड़ गया। सोच लो कितनी प्यारी दृष्टि है इनकी, जिसे देख ले वो साफ हो जाए। और बाकी कहानी आपको मालूम है। फिर गणेश को, पार्वती को फिर हाथी का सिर लगाना पड़ा और गणेश का सृजन हुआ, वो अलग बिंदु है। लेकिन एक क्रूरता इसकी दृष्टि में विद्यमान है। शनि जो जहां बैठता है उसको बचा लेता है, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो। इस ग्रह को भूरि भूरि धन्यवाद देना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में सब ग्रह पाला छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन शनि अगर आपके मित्रता भाव पर है तो आपको बचा लेगा कोई दुनिया की ताकत। I have studied that crashed plane of South Korea, जिसमें 329 बोल्डेड लोगों ने सब राख हो गए थे और एक बेबी था लंदन बॉर्न, वो डेड बॉडी प्राप्त पड़ी हुई मदर की उसके ऊपर खेल रहा था, खरोच तक नहीं आई थी। परमोच्च तुला का शनि लग्न में विद्यमान था। कोई काल भी आ जाए तो भी वो बच जाता है। भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहिए इस न्यायपरक ग्रह पर। शनि हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली है, इसके बारे में हमें बताया त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन है।
गुरुजी प्रणाम। मैं सुधीर जैन बोल रहा हूँ टांडा से, मध्य प्रदेश के धार जिले में टांडा। जन्म स्थान 12 नवंबर 1975 बुधवार रात्रि 8:46। मेरा प्रश्न है गुरुजी आपसे ये कि मैं विगत 15-20 वर्षों से कर्ज में घिरा हुआ हूँ, तो वो निदान मिले ऐसा आशीर्वाद आप बना। दशम बृहस्पति बैठा हो, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। इसके बाद वो व्यक्ति बोले कि मैं 15-20 साल से केवल परेशान हूँ। नहीं, आपने जो कर्ज लिया होगा उसका कोई स्टेट खड़ा किया होगा, मकान बनाया होगा, कोई प्रॉपर्टी बनाया होगा, और उसके एवज में जो फंड रहा होगा वो कहीं अन्यत्र आपने लगाया होगा। अन्यथा देव गुरु बृहस्पति दशम हो जाए, कर्ज तो ऐसे उड़ता है जैसे बल्ब के सामने पतंगे। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं श्रद्धा सिंह बरेली से बोल रही हूँ। गुरुजी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1983, समय दोपहर के 1:05, जन्म स्थान आगरा। गुरुजी मेरा पारिवारिक जीवन बहुत समय से सही नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसके संबंध में कोई ज्योतिषी उपाय। गुरुजी मेरी शादी को 2 साल से ऊपर हो गए पर अभी तक हम दोनों के बीच अच्छा संबंध नहीं हो रहे हैं। मिथुन धनुमूल, अभी मैंने शनि पर बोला है ना कि पंचम शनि, आपके पंचम शनि है। और जब द्वारे पे आ गए आपके, तो बोरिया बिस्तर लपेटो, या तो फिर एक पूरब एक पश्चिम रहो। इसका उपाय कर लो। तुलादान बराबर तराजू में बैठ जाओ, एक तरफ पूरा बोरा भर तिल रख दो काले, और एक तरफ आप बैठ जाओ तो उद्धार होगा। अन्यथा ये स्थितियां जीवन को दुष्कर ही नहीं दूभर बना देंगी। दूभर माने 1 घंटा भी जीवित रहने की इच्छा न होना। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, कैरियर में दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे ब्रेक के बाद कैसे अक्षत के प्रयोग से लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, जिनसे मिलेगा सुख, शांति और धन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 21 जनवरी और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। चल रहा है माघ मास और माघ मास में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हम आपसे बात कर रहे हैं पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली सामग्री की, और आज हम जानना चाहेंगे चावल के बारे में। पूजा पाठ में चावल का क्या महत्व है, बताइए हमारे दर्शकों को। पूजा में यदि चावल को छोड़ दिया जाए तो पूजा के मायने ही कई बार समाप्त हो जाते हैं। हम पूजन करने बैठते हैं और मालूम पड़ा हमारे पास पान नहीं है। देवज्ञ तत्काल थोड़े से अक्षत हाथ में रखकर संकल्प लेते हैं पान समर्पित करने का। जल नहीं है, तत्काल संकल्प लेते हैं जल समर्पित करने का। अर्थात जो भी चीज़ें पूजा में नहीं होती हैं, दक्षिणा ना हो, जल ना हो, पान ना हो, सुपारी ना हो, कुछ भी ना हो, और अक्षत यदि अकेले ही आपके पास उपस्थित हैं, तो आपके पास पूजा की सामग्री में कोई कमी नहीं मानी जाती है। मात्र उस सामग्री का नाम लेकर अक्षत को पधराया जाता है, वह सामग्री सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा सफल हो जाती है। अर्थात बिना चावल के कोई भी पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है, और चावल साथ में रहते हुए किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। ये तो आपने बताया कि पूजा पाठ में चावल का कितना महत्व है। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज का दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा सुखद फल प्रदान करेगा। साथ ही मंगल भी अभी अच्छी स्थिति में है, जो दोनों तरफ से सफलताओं की प्राप्ति होगी। आप जिस तरफ भी कार्य कर रहे हैं वहीं से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज विवाद का थोड़ा सा दिन है, और विवाद होगा सत्य के ऊपर। वहाँ आप सही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज आप जितना शांत रहेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, इसलिए इन विवादों से दूर रहें।
मिथुन राशि के व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आकस्मिक रूप से कार्यों में आ रहा अवरोध थोड़ा सा मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन जो भी अवरोध आ रहा है यह 1-2 दिन में दूर हो जाएगा, इसलिए अधिक चिंता नहीं पालें। भगवान श्री गणेश के दर्शन जरूर करें। कर्क राशि के व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा और अच्छी सफलता के आज योग बनते हैं। जो काम आप कर रहे हैं मित्रों की मदद से कार्य संपन्न होंगे, और जो नए कार्य आप ढूंढ रहे हैं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से, आपके छोटे भाइयों के माध्यम से उसकी खोज पूरी होगी। राजेश जी, पूजा पाठ में प्रयोग होता है चावल यानी कि अक्षत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका लाभ क्या है। चावल के पूजा में उपयोग करने से सबसे पहला लाभ तो यही मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। चावल मस्तिष्क पर रखाए जाते हैं और चावल ही एकमात्र ऐसा धान्य है जिसमें कि कहीं कोई गड्ढा या कहीं कोई चिन्ह नहीं होता है, वह सदैव ही पूर्ण रहता है। और यही कारण है कि चावल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। जिस पूजन में चावल न हो वहाँ लक्ष्मी के आने की संभावनाएं कम होती हैं और लक्ष्मी के मंत्रों के जाप करने में बहुत सावधानी रखी जाती है। लेकिन जहाँ अक्षत आपके पास हैं तो लक्ष्मी अपने आप आती हैं और आपके अनुष्ठान को सफल बनाती हैं। इसलिए बिना अक्षत के कोई पूजा संपन्न नहीं होती है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अक्षत पूरे हों, अच्छा रहता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा है इनका दैनिक राशिफल, क्या खास है इनके लिए आज के दिन? सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन तो बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप अच्छी सोच के साथ आगे कार्य करेंगे और अपने क्षेत्र में विस्तार के लिए कुछ परिवर्तन करेंगे जो शुभ होगा। कन्या राशि व्यक्तियों को व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप किसी के भी नहीं करना चाहिए। आज आप अपने काम से काम रखें, उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी आप अपने काम से काम रखेंगे। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। 9 बजे के बाद तो मुझे लगता है आज आप खुशी भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे और धन की भी प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज जब घर से बाहर निकले अपने भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए और जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ जिन लोगों से आपका मिलना होगा उनकी बातों को गंभीरता से सुनें और किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने का प्रयास न करें। राजेश जी, आपने बताया कि चावल का पूजा पाठ में क्या महत्व है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसकी कोई हानि भी है। पूजा पाठ में चावल का प्रयोग करते समय हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए? जिस प्रकार से चावल के रखने से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसी प्रकार से यदि हम टूटे हुए चावल, आजकल मैंने कई जगह देखा है कि जब चावल की बात आती है टूटे हुए चावल भी रख देते हैं, जबकि पूजन में सदैव ही बड़े अक्षत का विशेष विधान होता है। चाहे आपको थोड़ी देर ही तो लगेगी, 100-200 चावल यदि आप पूरे के पूरे गिनकर भी रख देंगे तो कोई बुराई नहीं है और ऐसा करने से कोई दोष नहीं बनता है। और अधूरे चावल रखने से फिर अनुष्ठान में कई प्रकार की कमी आती हैं और जो चीज़ हम संकल्प करके भगवान को समर्पित करना चाहते हैं तो वह समर्पण भी अधूरा रह जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि व्यक्तियों पर आज गुरु की विशेष कृपा है। मकर राशि व्यक्तियों को जो भी करना है आज दोपहर तक ही कार्य करना है। दोपहर के बाद काम आपके थोड़े से स्लो होंगे और हो सकता है सायंकाल तक आपके काम बंद भी हो जाएं, लेकिन दोपहर से पहले कार्य जितने होंगे बहुत अच्छे होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों के आज भाग्य में वृद्धि के अच्छे अवसर हैं। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, मित्रों की आपको मदद मिलेगी और जो काम व्यक्तिगत कर रहे हैं सबसे पहले वह कार्य संपन्न होगा। मीन राशि व्यक्तियों को आज वाक चातुर्यता का फायदा मिलेगा और जिन लोगों को आप कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे आज वह आपसे कन्विंस होंगे और आपके काम में हाथ बटाना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर आज विजयश्री की प्राप्ति होगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।